हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और एक कन्फ्यूजन आपके मन में क्रिएट हो रहा होगा। मुझे लगा कि बहुत सारे कमेंट बच्चों के थे, तो इस पर एक सेशन कर लिया जाए जिससे मैं बातें समझा पाऊं और बच्चों को समझ में आ भी पाए कि वो जानना चाहते हैं कि अगर सर बोलेंगे तो फिर हम थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप मुझ पे इस बात के लिए, कि मेरे प्लेटफॉर्म पे तो 3 बैच हैं। भाई, सर तो अपने हित की बात करेंगे, ऐसा आपको क्यों नहीं लगता कि सर अपने फायदे की बात करेंगे? पर बच्चों, अगर आपने मुझे इस बात के लिए चुना है और आप मेरे चुनाव पे इतना भरोसा कर रहे हो, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से जवाब दूं, अपने सारे हितों को पीछे रखते हुए। शायद इसी वजह से आप मेरे ऊपर भरोसा भी करते हो और मैं आपके उस भरोसे पे हमेशा खरा उतर पाऊं, ये मेरी सरस्वती माँ से प्रार्थना है। तो भाई, आप पूरी तरह से, आपका जो भरोसा है वो ऐसे ही बना रहेगा। अभी मैं बाकी सारी चीजें मैं भूल जाता हूं कि मैं कोई बैच भी लेकर के आया हूं या मैं आपको किसी बैच की तरफ मोल्ड करूं, क्योंकि ये वीडियो वैसा नहीं है। हाँ, मैं ये तो बता के जाऊंगा कि हाँ, 3 भर्तियां हैं जिनका मैं इसमें जिक्र करूंगा। मैं तीनों के बैच कौन कौन से हैं ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बात करूंगा। फिलहाल जो आपकी काम की बातें हैं वो सारे मैंने यहां पर लिख लिए हैं, इंपॉर्टेंट डाउट्स। उन सारे, जो ये सारे डाउट्स आपके सिर्फ कमेंट से आए हैं मेरे पास, ठीक है? और ये एक एक नहीं था, ऐसे कमेंट तो बहुत सारे होंगे और भी जो सिंगल सिंगल डाउट थे, उन पर वीडियो संभव नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में लिमिटेड डाउट्स लिए जा सकते हैं। और ये सैकड़ों सैकड़ों बच्चों के डाउट्स थे, उन पर लाइक बहुत ज्यादा थे। तो मुझे लगा ये इसका भी है, जो लाइक कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उसका भी वो डाउट रहा होगा, है ना? चलो बच्चों, बात यह है कि आपका एक डाउट है कि सर 3 बैच एक साथ आए हैं। 3 क्या, एक से तो बच्चा दिल्ली पुलिस की बैच रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और इधर यूपीएसआई। तो यूपीएसआई को भी मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो यूपी कांस्टेबल, एसएससी और दिल्ली पुलिस, इन तीनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, इन तीनों को लेकर के। तो इन तीनों में से किस बैच से तैयारी करें, ये बच्चों का बहुत बहुत कॉमन डाउट है। तो मैं इसके लिए अगर आपको बच्चों जवाब देने लगूं, भाई आपको मालूम है कि हाँ, इनके लिए ये तीनों हैं। इन तीनों में जैसे अगर आप इसको ले लें, यूपी पुलिस को, तो आपको दिखता है सर क्या मिलता है? रीजनिंग बहुत अच्छे खासे मार्क्स की आपको देखने को मिलती है। जीके जीएस 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक गणित बिल्कुल देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्रारंभिक गणित यहां है, जो प्रारंभिक गणित यहां है दिल्ली पुलिस के अंदर, जो प्रारंभिक गणित एसएससी जीडी के अंदर है, ये तीनों के अंदर सेम ही चीज पढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल भी इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही लेवल ऑलमोस्ट हम लेकर के चलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस में लेवल कभी कभी थोड़ा सा अप हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि हम यूपी पुलिस में उस अप लेवल को नहीं पढ़ के चलेंगे। यहां भी हमें हर टाइप का क्वेश्चन तो करके ही चलना पड़ेगा। जब हम मैथ्स को 4 महीने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस के लिए भी हम मैथ्स को छान के चलेंगे। एसएससी जीडी में भले ही आसान आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि केवल हम आसान पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के मैथ्स तो तीनों में एक जैसा ही रहना वाला है। तो मैथ्स की कोई टेंशन आपको नहीं है कि आपके पास कोई भी बैच हो इनमें से, तो आपका एक ही बैच वो सफिशियंट रहेगा। अब बात देखिए, मैं इन पर सब्जेक्ट वाइज बातें कर रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। बात करता हूं बच्चों कि अब एक सब्जेक्ट की, जैसे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। बच्चों, रीजनिंग यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, तो चाहे अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हम रीजनिंग पढ़ेंगे वो इसमें पढ़ेंगे यूपी पुलिस के अंदर। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां ना तो दिल्ली पुलिस में बच्चे को डर लगता है, ना एसएससी जीडी में, लेकिन वो यूपी पुलिस पे आके उसकी अटकती है सुई एक चीज पर, क्योंकि सर यहां पर ना रीजनिंग के साथ अभिरुचि भी है शामिल। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि भाई यहां अगर आपने इन बैचों को ले रखा होगा तो आप अभिरुचि नहीं कवर कर पाएंगे। तो आपको, क्योंकि इन बैचेस में हम अभिरुचि नहीं डाल सकते, ये हमारी मजबूरी है, इस बात को आप समझते होंगे। तो अगर मैं डाल भी दूंगा ना, तो मेरी उस वीडियो को सब नहीं देखेंगे जिसमें ये बता रहा हूं कि जिनका ये एग्जाम है सिर्फ वही अभिरुचि पढ़ना। मैं डलवा भी दूं तो मेरे भाई कुछ बच्चों पे ये मैसेज चला जाएगा कि ये दिल्ली पुलिस में अभिरुचि क्यों डाल रहे हैं, क्या इनको ये बात भी नहीं पता कि अभिरुचि यहां नहीं आती है, क्या सब्जेक्ट डाल दिया, क्या मुझे अब ये भी पढ़ना है? तो ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन से हम परेशान हो जाएंगे। तो वहां हम उस बैच को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है? और एक वीडियो से संदेश हर बच्चे पे नहीं जा सकता, और बार बार केवल इस बात को बताएं कि अभिरुचि इसलिए डालिए, वो संभव नहीं है, वो आप भी समझते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास यूपी पुलिस बैच है तो आपके इन दोनों चीजों की तैयारी अपने आप हो गई। अगर आपके पास एसएससी जीडी बैच है तो दिल्ली पुलिस और इसकी एसएससी जीडी की तो तैयारी हो गई। एक चीज इसमें बचेगी, आपके पास दिल्ली पुलिस का बैच है तो भाई पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा आपको। अभी वो पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन पे सबके लिए ओपन रहेगा। दूसरा, अभिरुचि के लिए मैं यूट्यूब पर क्लास प्रैक्टिस लगवा दूंगा, कि क्योंकि देखो बच्चों, मैं भी नहीं चाहता ना कि एक बच्चा यहां भी पैसे खर्च करे, यहां भी करे, यहां भी करे। मेरे लिए तो फायदा है, मेरे को 3 गुना दे रहा है बच्चा, पर मैं अगर बच्चे के नजरिए से सोचूंगा तो उस पर कितना जोर पड़ता होगा कि यार मुझे सिर्फ अभिरुचि पढ़ने के लिए इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो मेरे को थोड़ा सा खटकता है, और मैं इसलिए भी, अगर वो नहीं खटकता तो मैं वीडियो क्यों ही लाता, है ना? जो खरीद रहा है बढ़िया ही है। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाने आया हूं ताकि मैं कम बच्चों से खरीदवा पाऊं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। अब बात आ रही है कि जीके और जीएस कैसे करें। अभिरुचि का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं जीके जीएस की बात करता हूं। तो जीके जीएस एसएससी जीडी, तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस के अंदर जो जीके जीएस है वो वेटेज बहुत ज्यादा रखती है।
कि 50 नंबर की जीएस आती है। यहां का वेटेज समान ही है औरों की तरह, लेकिन यहां भी जीएस का अच्छा खासा एक चौथाई वेटेज होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जीके जीएस कहां कर रही होगी? दिल्ली पुलिस के अंदर। तो यहां हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, पर भाई एसएससी जीडी में भी ऐसा नहीं कर सकते केवल ये पढ़ाएं ये छोड़ दें। बस इसमें क्या है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें चीजें थोड़ी और गहराई से जाननी पड़ेंगी, पर पढ़ना यहां भी पड़ेगा। तो जीडी और दिल्ली पुलिस की जीएस में बहुत ज्यादा अंतर हम लोग नहीं करके चलेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, इसमें 2 4 6 क्लासेस हर सब्जेक्ट की ज्यादा रहेंगी, क्योंकि यहाँ वेटेज बच्चे को ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको कम करके चलेंगे, लेकिन जो यहाँ की जीएस है वो बिल्कुल अलग लेवल की होगी। यहाँ की जीएस इन दोनों पेपर को मैच नहीं करती। तो क्या सर अगर हम ये वाली जीएस पढ़ लें तो क्या इन दोनों का मैचअप हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अगर यहाँ की जीएस